अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आकिब दराज वाला है और मैं दराज का ट्रेनर हूँ। इस वर्कशॉप में आने पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वर्कशॉप में हम एक नए सफ़र पर निकलने वाले हैं, जिसमें हम दराज के बारे में सीखेंगे। दराज को जानेंगे और मुख्तलिफ तजर्बात सीखेंगे। तो आप सब तैयार हो जाएँ नए इल्म और तजर्बे के लिए, क्योंकि ये सफ़र आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप इस वर्कशॉप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप इस वर्कशॉप से बेहद फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़ाविया सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके नज़रिए का है, आपके समझने का है। बढ़ता हूँ वर्कशॉप की फर्स्ट पेज की तरफ। दराज़ का सफ़र, दराज़ वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेक्शन, अपना सफ़र वर्कशॉप 2023। तो क्लास कॉमर्स क्या है? दराज़ की बेसिक जो वर्कशॉप है, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि कॉमर्स क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। बेसिकली हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कर तो रहे होते हैं, लेकिन हमें इसका इल्म नहीं, हमें इसका पता नहीं कि ये कॉमर्स है क्या? इसको कैसे करते हैं? इसको करने का कौन-सा तरीका होता है? कौन-सा तरीका फ़ायदे में है? कौन-सा तरीका नुकसान में है? बेसिकली कॉमर्स की 2 एग्ज़ाम्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कॉमर्स शो करवाया गया है, जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में करते आ रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया कि कॉमर्स की 2 रूह हैं। एक को कॉमर्स कहा जाता है और दूसरे को ई-कॉमर्स कहा जाता है। ई-कॉमर्स क्या है? व्हाट इज़ ई-कॉमर्स? ई-कॉमर्स क्या है? किस तरीके से काम करता है? इंटरनेट के ऊपर हमें कोई भी चीज़ बेचेंगे हमें, तो हम इन 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन 2 चीज़ों को बगैर समझे हम इस तरीके से है कि हमने एक समंदर में छलांग तो लगा दी है, लेकिन हमें उसकी गहराई नहीं पता। हम थोड़ा-सा सेंटर में गए हैं, जहाँ पे रोशनी खत्म हुई है, अब हमें इल्म नहीं है कि हमने पानी से बाहर कैसे निकलना है? हम राइट साइड पर तैरें या लेफ्ट साइड पर तैरें या अप साइड पे या लेफ्ट डाउन, हमें कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि सारा का सारा अंधेरे ने हमें कवर किया हुआ है। इसी तरीके पे जब हम इंटरनेट के ऊपर चीज़ें सेल करेंगे, यानी कि इंटरनेट या दराज़ के ऊपर चीज़ें सेल करेंगे, तो हमें कॉमर्स और ई-कॉमर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक वर्कशॉप के अंदर कॉमर्स और ई-कॉमर्स सबसे पहले क्यों रखा गया? हो सकता था कि इसे हम लास्ट में भी रख सकते थे, लेकिन चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए जो सबसे पहला फ़ॉर्मूला इस्तेमाल होता है, वो कॉमर्स और ई-कॉमर्स का ही होता है। तो हमने इसलिए इसको बेसिक रखा है। आप कोर्स ले लें दराज़ का, आप अमेज़न का कोर्स ले लें, आप कोई भी ऐसा ई-कॉमर्स का कोई कोर्स ले लें, जिसमें आप इंटरनेट से कुछ चीज़ें बेच रहे हों, तो वो कॉमर्स और ई-कॉमर्स के दरमियान ही आता है। तो इसलिए इसको सबसे फर्स्ट रखा गया है, कोई भी कोर्स होगा वो इन दोनों से अलग नहीं हो सकता। कॉमर्स और ई-कॉमर्स के बारे में समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये वैलिड हमारे लिए होने वाला है। अच्छा, शायद आप कॉमर्स और ई-कॉमर्स के बारे में जानते हो। ये तसव्वुर कर लेते हैं आप कॉमर्स और ई-कॉमर्स के बारे में जानते हैं, जो नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने मैं लेके आने वाला हूँ कि इसकी अहम मालूमात क्या होती हैं। इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट पर चीज़ें खरीदने और बेचने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कॉमर्स और ई-कॉमर्स क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, इंटरनेट पे चीज़ें बेचने और खरीदने के लिए कॉमर्स और ई-कॉमर्स के बारे में समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज मैं आपको बता दूँ, ई-कॉमर्स 4 तरीकों से काम करता है। जैसा कि आपने पहले कॉमर्स पढ़ा, उसके बाद ई-कॉमर्स आ गया। अब ई-कॉमर्स की ब्रैकेट को अगर मैं खोल देता हूँ, ई-कॉमर्स के फ़ॉर्मूले को अगर मैं बयान करता हूँ, तो ई-कॉमर्स जो है वो 4 तरीकों से काम करता है। इन 4 तरीकों को हम ट्रेनर जो है वो किस नाम से बुलाते हैं? इंटरनेट पे ये 4 तरीके किस नाम से पाए जाते हैं? इसका पहला तरीका जो है उसको हम बी टू बी कहते हैं, यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस कहते हैं इसको। दूसरा तरीका हमारे पास आ गया, इसको बी टू सी कहते हैं, यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर कहते हैं। ऐसा काम जो किया जा रहा है।
पहला हमारे पास आ गया बी टू बी बिज़नेस टू बिज़नेस, बी टू सी यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर, सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसको आप कस्टमर टू कस्टमर भी कह सकते हैं। चौथा हमारे पास आ गया सी टू बी यानी कि कंज्यूमर टू बिज़नेस। आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर मौजूद ऐसी हज़ारों कंपनीज़ जो कि बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं, लाइक अमेज़न हो गया, शॉपिफ़ाई हो गया, इट्सी हो गया, ईबे हो गया, यूडेमी हो गया। ऐसी बहुत सी कॉमर्स और ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आपको ई-कॉमर्स नज़र आ गया, वहाँ पे आपको ये 4 फ़ॉर्मूले लाज़मी नज़र आएँगे। इन 4 फ़ॉर्मूलों के बगैर आप ई-कॉमर्स सीख ही नहीं सकते। ई-कॉमर्स इन 4 फ़ॉर्मूलों पर भी काम करता है। आपने देखा होगा दराज़ पे लाखों रुपए की चीज़ें सेल होती हैं, वो भी इन 4 फ़ॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा अमेज़न पे लाखों चीज़ें सेल होती हैं, वो भी इन 4 फ़ॉर्मूलों का इस्तेमाल करते होंगे। आपने देखा है कि एप्पल की ब्रांडिंग बड़ी प्यारी है, एप्पल की एडवर्टाइज़मेंट बड़ी प्यारी है, एप्पल का प्रोडक्ट बड़ा प्यारा है, वो भी इन 4 फ़ॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी सबसे बड़ी कंपनी यूनिलीवर लगा लें, जो कि लाइफ़बॉय शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, सेफगार्ड, एसेंशियली जितने भी ये प्रोडक्ट बनाती हैं हेल्थ और ब्यूटी के ऊपर, ये भी इसी फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल करती हैं। एक लोकल से लेके बड़ा बिज़नेसमैन जो इस चीज़ को समझता है, जो कॉमर्स और ई-कॉमर्स को समझता है, जो ई-कॉमर्स के 4 तरीकों से अच्छे से वाकिफ़ है, वो इनसे फ़ायदा उठा सकता है। बाकी आप कॉमर्स और ई-कॉमर्स के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन आप ई-कॉमर्स के 4 तरीकों के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर आप जानते हैं, तो आपके लिए कमाना मुश्किल नहीं है। कोई भी चीज़ होती है, उसको बेचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको कोई चीज़ बेचनी आ जाए, तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा कि दुनिया में हमारे पास 70% पानी है और 30% खुश्की है। एक ऐसा जनाब उठ के खड़ा होता है, जो कि इस दुनिया से 70% पानी को लेके हमें बॉटल्स में पैक करता है और बॉटल में पैक करके हमें ब्रांडिंग बना के बेचता है। जैसे कि आप मिनरल वाटर लगवा लें, आप एक्वा वाटर लगा लें, आप एक्वाफिना लगा लें। इस तरह के कुछ वाटर्स हैं, जो एक बंदा हमें बॉटल में डाल के अच्छी ब्रांडिंग के साथ सेल करता है। अब देखिए दुनिया में पानी की कमी तो नहीं है, लेकिन वो पानी ही बेच रहा है। उसने क्या किया? उसने चीज़ को समझा और उसको बेचना शुरू किया। उसको चीज़ें बेचना आता है। उसको बेचना आता है तो वो पानी भी सेल कर देता है। अब लगा लें जी प्लास्टिक को हम ज़ाया करते हैं। लेकिन जिसको बेचना आता है वो यही प्लास्टिक उठा के मार्केट में बेच देता है रिसाइकल करके। तो इस कोर्स में आपको यही सिखाया जाएगा, इस वर्कशॉप में आपको यही सिखाया जाएगा कि चीज़ें बेचनी कैसे हैं। अब मोस्टली आपने सुना होगा कि ट्रेंडेबल चीज़ें उठा लें, कोई चीज़ ट्रेंडिंग पे जा रही है, आप उसको उठा लें, उसको उठा के लगा दें। ऑब्वियसली वो बिकनी ही बिकनी है। अगर कोई फर्द अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो वो क्या करे? क्या वो कभी ज़िंदगी में अपना प्रोडक्ट लॉन्च ही ना करे? या वो यही सोचे कि भई जो ट्रेंडिंग चल रही है उसी ट्रेंडिंग के ऊपर काम करें, हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें ही ना। अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, अपना एक ब्रांड बनाने के लिए, अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, जहाँ आप 1 लाख सेल कर रहे हैं, वहाँ आप 1 मिलियन सेल करने के लिए आपको फ़ॉर्मूलों की ज़रूरत होगी, आपको सोशल मार्केटिंग की ज़रूरत होगी, मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होगी। हम इस वर्कशॉप के अंदर उसी मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी प्लेटफ़ॉर्म इंटरनेट के ऊपर ई-कॉमर्स का है। ई-कॉमर्स की ब्रैकेट को अगर खोल दिया जाए तो इसके 4 तरीके निकलते हैं, इसके 4 मुँह निकलते हैं, जिसको हम बी टू बी कहते हैं, बी टू सी कहते हैं, सी टू सी कहते हैं या सी टू बी कहते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हेडिंग भी कर दी गई है कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज़ इन 4 तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। इनका इस्तेमाल करके हम अपनी सेल्स को बआसानी बढ़ा सकते हैं। द वे टू द की ऑफ सक्सेस। हाँ, बिल्कुल, ये जो रास्ता है ये कामयाबी की चाबी है। अगर आप इसको समझ लें, अगर आप इसको अच्छे से देख लें। नेक्स्ट पेज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट पेज हमारे पास आ गया है कि जी दराज़ क्या है? दराज़ ऐप क्या है? सेलर सेंटर क्या है? दराज़ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है? फिर दराज़ क्या है? हमने तो सुना है जी ये एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप चीज़ें खरीद सकते हैं। इसकी सिर्फ़ यही डेफ़िनेशन से नहीं बनती है। दराज़ का पूरा एक एल्गोरिदम है, दराज़ का पूरा एक सॉफ्टवेयर है।
किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को समझने से पहले उसके बारे में समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। आगे जाके मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ये किस तरीके से काम करती है, ये कौन-सी रॉकेट साइंस है, ये कौन-सा निवाला है, जो लोग खाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं और हम उनसे महरूम हैं। क्या हमारे पास 2 कान, 2 आँख, नाक, मुँह, होंठ, बाल, हाथ-पाँव नहीं है? जी, बिल्कुल हमारे पास है, हम सिर्फ़ महरूम हैं तालीम से। हम सिर्फ़ महरूम हैं इंटरनेट की तालीम से। हमने स्कूली तालीम हासिल कर ली है, हमने दुनियावी तालीम हासिल कर ली है जी, हमने अब रोज़गार अपना स्टार्ट कर दिया। बदलते वक़्त के साथ पैसे कमाने का तरीका भी बदल गया है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि पहले वक़्त होता था, घड़ी साज़ का बड़ा काम होता था, आप घड़ी रिपेयरिंग करवा कर अपने घरों में लगाते थे या उसके अलावा सीडी कैसेट का बड़ा एक काम होता था। आप कैसेट्स मार्केट्स में खरीद के अपने घरों के टीवीज़ पर चलाते थे। डिश एंटीनाज़ का होता था। अब देखें जैसे-जैसे वक़्त बदला है, वैसे-वैसे कमाने का तरीका बदल गया है। अब देखिए ऑफ़लाइन शॉप थी, ऑफ़लाइन शॉप से पुराना ज़माना ख़त्म हुआ, थोड़ा-सा मॉडर्न हो गया, मॉडर्न ख़त्म हुआ, थोड़ा-सा अपडेट हो गया, अपडेट चल रहा है, अब लेटेस्ट आ गया है। अपडेट में आपको पैसे कमाने के लिए उस ट्रेन को पकड़ना पड़ेगा जो ट्रेन ऑलरेडी बहुत तेज़ जा रही है और उसके साथ हमें वक़्त के साथ मिलने के लिए हमें उसको पकड़ना पड़ेगा। आपको एक सबसे बड़ी नेटवर्किंग मार्केट है एक नोकिया मोबाइल फ़ोन। नोकिया मोबाइल फ़ोन्स के अगर ओनर्स के बारे में जाना जाए, उससे पूछा जाए कि भाई आप लोग क्यों फ्लॉप हुए? दुनिया में आने वाला मोबाइल भी नोकिया है जिसने अच्छी रेंज हासिल की, जिसने अच्छी डिमांड हासिल की, मार्केट में इसका नाम हुआ करता था। लेकिन अब ये क्यों फ्लॉप हो गया है, इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है हमें? तो नोकिया का इंटरव्यू देखा मैंने, नोकिया के इंटरव्यू से ये हासिल हुआ, नोकिया का जो ओनर है वो कहता है कि यार मेरे फ्लॉप होने का सिर्फ़ एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि बढ़ते वक़्त के साथ मैंने खुद को और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल, वो कह रहा है कि भई आने वाले दौर के साथ मैंने अपने आप को 4G नहीं किया, मैंने अपने आप को टच में नहीं लाया, मैं अपने आप के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं ला पाया जिसकी वज़ह से मैं फ्लॉप हो गया। आने वाली न्यू कंपनीज़ ने जदीद ट्रेन का सहारा लिया, उस ट्रेन को सफ़र किया, सफ़र करने के बाद कामयाबी पे पहुँच गए और मैं पीछे रह गया सिर्फ़ इस वज़ह से कि मैंने खुद को अपडेट नहीं किया। फ़र्ज़ करते हैं जी आज आप रिक्शा चला रहे हैं और रिक्शा चलाते-चलाते कुछ इस तरह होता है कि यार रिक्शे का दौर चला जाता है। रिक्शे का दौर चला गया जी, अब हर बंदा रिक्शे के पैसों में ही सफ़र करने लग गया गाड़ी के ऊपर। में भी पेट्रोल सस्ता हो जाए, तो ये सहूलत भी हमें देखने को मिलेगी कि हर बंदा गाड़ी पे ही चढ़ के घूमेगा, रिक्शे को कोई पूछेगा नहीं। तो रिक्शा वाला क्या करेगा? रिक्शे वाले ने यही करना है कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कमाई का ज़रिया नहीं है, मॉडर्न हो गई दुनिया, लेटेस्ट हो गई दुनिया ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, पर मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अगर तो वो समझदार है, तो वो अपने आप को अपग्रेड करेगा, रिक्शे की जगह गाड़ी के ऊपर आएगा, गाड़ी के ऊपर आने के बाद अपने रोज़गार को पहले से बेहतर बना लेगा। यही ऑप्शन होता है एक लोकल मार्केट में और एक बिज़नेस मार्केट के अंदर। इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि दराज़ क्या है, शेयर सेंटर क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पेज की तरफ। अहम मालूमात। दराज़ इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें इसके बारे में तमाम मालूमात पढ़ लेनी चाहिए, ताकि इसको इस्तेमाल करते वक़्त हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोई भी काम हो, सिर्फ़ दराज़ नहीं, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, तो इस बात की यकीन दहानी कर लें कि इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें इसके बारे में तमाम मालूमात पता होनी चाहिए, ताकि हम इसको इस्तेमाल करते वक़्त किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और ना ही हम इसको इस्तेमाल करने में हिचकिचाएँ। कोई ऐसी गाड़ी है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। जब मैं उसको इस्तेमाल करने जाऊँगा तो मेरे अंदर ही अंदर एक हिचकिचाहट होगी, मेरे अंदर ही अंदर एक खौफ होगा, एक डर होगा, एक वसवसा-सा होगा कि आया इससे मेरा या किसी दूसरे का नुकसान ना हो जाए।
सपोज़ एक ऐसी अल्टरनेट गाड़ी है जो उड़ती है, ज़मीन पे नहीं चलती, हवा में उड़ती है और मैंने कभी ऐसी हवा में उड़ने वाली चीज़ नहीं चलाई। अगर मुझे उसके ऊपर बिठा दिया जाए तो पहले तो मैं खौफ़ज़दा होऊँगा कि मेरे साथ बनेगी क्या? मैंने तो कभी चलाई नहीं है ये। तो इसीलिए कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, दराज़ भी आपको यही यकीन दहानी करवाता है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें इसके बारे में तमाम मालूमात पढ़ लेनी चाहिए ताकि इसको इस्तेमाल करते वक़्त हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और ना ही हम इसको इस्तेमाल करने में हिचकिचाएँ। ये मालूमात आपके कारोबार को बढ़ाने में कारआमद साबित हो सकती है। बिल्कुल, अगर आप दराज़ के बारे में स्टडी करेंगे, ये वर्कशॉप इसलिए अनाउंस की गई है ताकि आप लोगों को इसके बारे में आगाही दी जाए कि भई दराज़ क्या है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिसके ऊपर आप आएँगे तो आप बर्बाद हो जाएँगे, जिसके ऊपर आएँगे तो आप बिल्कुल ही नकारा हो जाएँगे, निकट्टू हो जाएँगे, आपको कस्टमर नहीं आएगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह नहीं होता। दराज़ के ऊपर 145 मिलियन मोबाइल यूज़र हैं हमारे पास, उसमें से 27 मिलियन से ज़ायद लोग, जी हाँ, 27 मिलियन से ज़ायद लोग दराज़ के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ़ खरीदो-फ़रोख्त कर रहे हैं। 27 मिलियन लोग ऐसे हैं जो दराज़ के ऊपर सिर्फ़ चीज़ें खरीदने आते हैं डेली बेसिस पे। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि दराज़ के ऊपर आप कितनी सेल्स कर सकते हैं। इनकी सेल्स आप लोगों के साथ आगे शेयर की जाएगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। नेक्स्ट पेज में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दराज़ का सेलर अकाउंट बनाने के लिए कौन-कौन सी मालूमात देनी चाहिए? अक्सर कहते हैं जी दराज़ मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं, मैं दराज़ का ट्रेनर हूँ तो मेरे इनबॉक्स भरा पड़ा है ऐसे सवालों से कि सर जी दराज़ का अकाउंट खोलने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? दराज़ का अकाउंट खोलने के लिए हमें डोमेन परचेज़ करनी पड़ेगी, दराज़ का अकाउंट हमसे वेरिफ़ाइड नहीं हो रहा है। दराज़ के अकाउंट के लिए कौन सी चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी? काइंडली हमें बता दें। ऐसे यूनिक क्वेश्चन्स आते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए, जिनको बेहतर समझाने के लिए वर्कशॉप अनाउंस की गई है। दराज़ का सेलर अकाउंट खोलना या बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसके लिए आपके पास एक फ्रेश जीमेल होनी चाहिए, ओल्ड भी हो तो चलेगी लेकिन जीमेल एक्टिव हो। एक आपके पास जीमेल होना चाहिए जिसको हम आज के दौर में ईमेल भी कह देते हैं, जीमेल भी कह देते हैं। एक हमारे पास फ़ोन नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव हो, फ़ोन नंबर का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके ऊपर आपको कॉल्स मौसूल होती हैं, इसके ऊपर आपको मैसेजेस आते हैं, इसके ऊपर आपको नॉर्मल मैसेजेस भी फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास ईमेल या जीमेल होना बहुत ज़रूरी है, सेकंडली हमारे पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, थर्ड सीएनआईसी शनाख्ती कार्ड तो मस्ट होता ही है। जब आप एक इतनी बड़ी वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाने जा रहे हैं, एज़ अ सेलर जा रहे हैं, एज़ अ दुकानदार जा रहे हैं, तो वो आपसे आपके शनाख्ती कार्ड माँगता है कि आया आप इस पाकिस्तान के सिटीज़न हैं कि नहीं? इस पाकिस्तान की मुल्क के अंदर आपकी रिहाइश है या नहीं है? इसलिए आपके शनाख्ती कार्ड की पिक्चर्स लेता है। कितनी पिक्चर्स लेता है? ये 2 पिक्चर लेता है आपकी फ्रंट की और बैक की। सेकंड बढ़ते हैं हमारे पास चेक बुक होनी चाहिए। दराज़ का सेलर अकाउंट खोलने के लिए हमारे पास चेक बुक होनी चाहिए कि जब हम चीज़ें इसके ऊपर सेल करेंगे, तो वो पैसे हमें इन हैंड तो नहीं देंगे। वो पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हमारी शॉप से कोई चीज़ बंदा खरीदता है, तो वो खरीदने के बाद दराज़ को पैसे देता है, दराज़ हमारे अकाउंट में हमारी पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है। इसलिए वो हमसे ये डॉक्यूमेंट्स माँग रहे हैं। चेक बुक हम उन्हें देंगे, अपनी बैंक की डिटेल्स देंगे, ताकि वो हमारी पेमेंट हमें रिटर्न कर दे बैंक के अंदर। जैसे कस्टमर आपकी शॉप्स पे ऑर्डर करने के बाद उसको जब प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो जैसे ही उसके प्रोडक्ट हाथ में जाएगा, तो उससे जो डिलीवरी बॉय होता है, उससे पेमेंट मौसूल कर लेगा। पेमेंट मौसूल करने के बाद वो पेमेंट उसको जैसे उसको पार्सल देगा, वैसे उससे पेमेंट मौसूल कर लेगा। और जैसे वसूल करके टीसीएस अपने ऑफिस आता है, वो पेमेंट दराज़ को लगा दी जाती है। दराज़ अपनी पेमेंट रख के हमें बकाया पेमेंट दे देता है। क्योंकि दराज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे हम जब कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं, तो दराज़ भी अपनी परसेंटेज रखता है। मोस्टली इसकी परसेंटेज 8 से स्टार्ट होती है, 12 तक जाती है, 15 तक जाती है। इसकी परसेंटेज कम होती है। ये कैटेगरी वाइज़ जो है वो आपसे टैक्स काटता है कि मुख्तलिफ कैटेगरी है, उसके ऊपर मुख्तलिफ टैक्स हो जाएगा। लाइक कोई फ़ैशन की कैटेगरी है,
कोई ग्रोसरी की कैटेगरीज़ है, कोई किचन एक्सेसरीज़ है, कोई मोबाइल एक्सेसरीज़ है, तो उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट उनके टैक्सेस होते हैं, ये ज़्यादा नहीं होते हैं। हमारे पास दराज़ सेलर अकाउंट खोलने के लिए जीमेल चाहिए होगा, एक फ़ोन नंबर चाहिए होगा, शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा, चेक बुक चाहिए होगी और होम एड्रेस कि भई आपकी जो ऑनलाइन दुकान है, ये बेसिकली है कहाँ से? हमें वो एड्रेस देना पड़ेगा। आप होम एड्रेस के नाम से भी यहाँ पे मेंशन होता है और यहाँ पे वेयर हाउस के नाम से भी मेंशन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इस वर्कशॉप में हम क्या सीखेंगे जी? अहम सवाल शायद आप लोगों का भी हो ये, कि वर्कशॉप आपने जॉइन की है, तो इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा भाई? इस वर्कशॉप में हम क्या सीखेंगे? इस वर्कशॉप के हम अंदर सीखेंगे कि अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, अकाउंट क्रिएशन। दराज का सेलर अकाउंट हम नहीं बना के देंगे आपको, आपको तरीका-ए वारदात समझाई जाएगी, तरीका आपको समझाया जाएगा, करना आपने खुद है। टीम आप लोगों के साथ बैठी होगी, आप लोगों को हेल्प करेगी, आपको बताएगी कि कौन-सी जगह पे कौन-सी इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आप खुद दराज का अकाउंट बनाना सीख जाएँ, नेक्स्ट टाइम किसी के पास ना जाएँ, किसी टीम की हेल्प ना लें, आप खुद अपना अकाउंट बना लें। फर्स्ट फर्स्ट इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि दराज का अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है। सेकंड, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? बहुत से लोगों का यही आके रोला होता है कि यार दराज का स्टोर खोल लिया हमने कि अब हम प्रोडक्ट कैसे सेल करें? दराज का स्टोर खोल लिया हमने, अब उसके ऊपर हम बेचें क्या? दराज का स्टोर खोल लिया हमें, हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। उसी लिए एक दराज की तरफ से ऑप्शंस है हमारे पास, इंटरनेट की तरफ से ऑप्शंस है हमारे पास जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट का शिकार करना, प्रोडक्ट को मुंतखब करना, प्रोडक्ट को चुन लेना, प्रोडक्ट को छाँट लेना। अब प्रोडक्ट हंटिंग में क्या करते हैं जी, हम प्रोडक्ट हंटिंग में एक प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैकिंग लगा देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को पीछे बंदे लगा देते हैं। हमने देख रहे हैं कि जी कौन से प्रोडक्ट के पीछे हमने बंदे लगाने हैं। हमने 2-3 प्रोडक्ट जो हैं, वो देख लेने हैं जो हमारी नज़रों में है, जो हमें सही लगते हैं कि यार आया मैं एक बच्चों के फीडर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो मेरा पैसा कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? आया मैं कपड़ों का कारोबार स्टार्ट करने लगा हूँ दराज़ पे, कहीं वो बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? इसका मार्केट के ऊपर ट्रेंड है भी कि नहीं? ये मार्केट के ऊपर इसकी अच्छी रैंकिंग है भी कि नहीं? उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग का सहारा लिया जाता है। प्रोडक्ट हंटिंग वैसे आप ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हैं, इसके लिए बनाए गए हज़ारों टूल्स भी हैं जिनके आप सहारे ले लेते हैं। ये काम क्या करता है? ये काम ये करता है कि हज़ारों प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे बॉट्स बिठा देता है, ऐसे ट्रैकर लगा देता है कि डेली बेसिस पे वो प्रोडक्ट जितना सेल हो रहा होता है, जितना कम सेल हो रहा होता है, उसका मार्केट हमें शो करवाता है। इस प्रोडक्ट हंटिंग से हम ये फ़ायदा उठा लेंगे कि आजकल मार्केट के अंदर कौन-सा प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडिंग में जा रहा है। प्रोडक्ट हंटिंग से हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि कौन-सी डिमांड है, कौन-से प्रोडक्ट रैंकिंग में जा रहे हैं। ये 3 महीने का होता है। 15 दिन लगा के हम एक प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं जो 3 महीने तक अपने स्किल से, अपने एनालिटिक्स से नीचे नहीं आने वाली। क्योंकि हमने उसके ऊपर स्टडी इतना किया किया होता है कि वो आने वाले 3 महीने तो कम नहीं हो सकती, चौथे महीने शायद उसकी रेशो कुछ कम हो जाए, लेकिन 3 महीने तक वो टॉप पे रहेगी। ऐसी प्रोडक्ट जो 3 महीने टॉप पे रहने वाली है, उसको हम कैसे तलाश करें, तो वो आपको प्रोडक्ट हंटिंग में सिखाया जाएगा। प्रोडक्ट एसईओ क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उससे पहले पूछेंगे कि ये एसईओ क्या होती है? एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़। ये हम अपनी वीडियोज़ के लिए करते हैं, ये हम अपने थंबनेल्स के लिए करते हैं, ये हम अपने कंटेंट राइट को लिख के आगे फॉरवर्ड करने के लिए होते हैं। हम फाइवर के ऊपर गिग बनाते हैं तो उसके लिए एसईओ करते हैं। एसईओ का फुल मुखफ़्फ़फ होता है कि अपने प्रोडक्ट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करके कि अगर कोई आपका दिया कीवर्ड या आपके कीवर्ड से रिलेटेड कोई बंदा सर्च करता है, तो फर्स्ट पेज पे आपका प्रोडक्ट दिखाया जाए। ऐसे मुल्क जहाँ के आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वहाँ कोई बंदा कोई कीवर्ड लिखता है कि जी मुझे ये चाहिए, तो यूट्यूब, दराज़, अमेज़न, शॉपिफ़ाई कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, वो फ़ौरन से उठा के आपका प्रोडक्ट सामने कर दे कि जी ये आकिब दराज़ वाला ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसको एसईओ कहते हैं।
इसी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की एसईओ सीखने वाले हैं कि एसईओ हम अपने प्रोडक्ट की कैसे कर सकते हैं। जी, एक मसला हल हो गया, अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं जी, हमने अकाउंट क्रिएट भी कर लिया। दूसरा मसला हमारे पास आ गया जी, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, हमने ये भी सीख लिया। अब तीसरा मसला हमारे पास ये आ रहा है कि मैंने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट भी डाल दिया। अब मुझे तो ना व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे तो ना ऑर्डर्स आ रहे हैं। व्यूज़ और ऑर्डर लेने के लिए व्यूज़ और ऑर्डर लेने के लिए हमें दिखाना पड़ता है। आपने सुना होगा, जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है। तो जितना ज़्यादा लोगों को दिखाएँगे उतना ज़्यादा बिकेगा। 27 मिलियन लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखाने के लिए एसईओ, प्रोडक्ट की एसईओ करना लाज़मी है। क्योंकि जितनी आप एसईओ करेंगे उतने लोग आपको सर्च करेंगे, जितने लोग सर्च करेंगे आपका प्रोडक्ट सामने आएगा। जब सामने आएगा तो लोग उसको खरीदेंगे। सॉरी। जैसे आपका प्रोडक्ट सामने आता है तो लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको सिखाया जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज के ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं, पेज के ऊपर कैसे दिखा सकते हैं। कोई सर्च करे तो उसको आप अपना प्रोडक्ट कैसे दिखा सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग आ गया कि जी, दराज के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं, किन-किन ज़रूरियात का हमें ख्याल करना पड़ता है, किन-किन चीज़ों को देखना पड़ता है। प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, कहाँ-कहाँ हमने वो पुट करनी है। ये तमाम चीज़ें आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर सिखाई जाएँगी कि यानी कि दराज के स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट को डालते कैसे हैं। आया, हमने तस्वीरें उठा के वहाँ डाल दी और हमारा प्रोडक्ट डल गया, नहीं, ऐसे काफ़ी स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और बहुत ईज़ी होने वाला है ये। पे आउट कैलकुलेटर क्या है जी? पे आउट कैलकुलेटर एक ऐसा कैलकुलेटर है जिसको दराज की तरफ से बनाया गया है। अक्सर लोग कहते हैं जी, दराज ने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, मेरी 1200 की चीज़ थी, मैंने वो बेची है, मुझे ₹700 दे दिया, मुझे ₹800 दे दिया, मुझे 900 दे दिया, बाकी पेमेंट दराज खा गया। तो उसके लिए ये पे आउट कैलकुलेटर बनाया गया है कि जिसके ज़रिए आप ये मालूम कर सकते हैं कि दराज़ आपकी प्रोडक्ट, आपकी कैटेगरी के ऊपर कितना टैक्स काट रहा है। इस पे आउट कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का तरीका आपको कोर्स में समझाया जाएगा कि इस पे आउट को इस्तेमाल करके आपने सिर्फ़ अपनी अमाउंट लिखनी है और दराज़ आपको टोटल टैक्स काट के बता देगा कि जी, इस कैटेगरी के ऊपर मैंने इतने पैसे काट रहा हूँ और कहाँ-कहाँ काट रहा हूँ। तमाम डिटेल के साथ आपको बताएगा कि मैंने ₹2 इसके काटे हैं, मैंने ₹1 इसका काटा है, मैंने ₹5 इसके काटे हैं, मैंने ₹100 इसका काटा है, वो टोटल आपको बता देगा, ताकि आपको इल्म हो कि दराज़ ने मुझे यहाँ-यहाँ टैक्स लगाया है और मेरी पेमेंट इतनी गई है, तो मैं इतना प्रॉफ़िट रख के अपनी प्रोडक्ट को डालूँ कि दराज़ का टैक्स भी निकल जाए और मुझे मेरा प्रॉफ़िट भी मिल जाए। इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए पे आउट कैलकुलेटर बनाया गया है। उसके बाद हमारे पास एक सर्विस है दराज़ एफबीडी क्या होता है? दराज़ एफबीएम क्या होता है? आपने सुना होगा जी, दराज़ पे कुछ लोग कहते हैं जी मैं एफबीडी कर रहा हूँ दराज़ के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं जी मैं एफबीएम कर रहा हूँ। ऐसे ही अमेज़न के ऊपर आ गया जी, एफबीए हो गया, एफबीएम हो गया। तो बेसिकली दराज़ की फ़ार्म होती है। दराज़ 2 तरीकों से काम करता है, एक एफबीडी के तरीकों से और एक एफबीएम के तरीकों से। ये 2 तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। मोस्टली एफबीडी होता है, फुलफिल्ड बाय दराज़ होता है। फुलफिल्ड बाय दराज़ का मतलब ये है कि इसमें चीज़ें जो होती हैं वो दराज़ के हवाले होती हैं। एफबीएम जो होता है वो फुलफिल्ड बाय मर्चेंटाइज़र होता है। इसमें चीज़ें मर्चेंटाइज़र खुद सँभालता है। क्या-क्या चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी होती हैं एफबीएम के अंदर और एफबीडी के अंदर, ये आपको कोर्स के अंदर समझाई जाएँगी। उसके बाद हमारे पास आ गया पैकिंग मटीरियल। पैकिंग मटीरियल क्या होता है जी? हमारे पास वर्कशॉप का नेक्स्ट पे शो हो गया है दराज़ वर्कशॉप। हाउ टू रैंक प्रोडक्ट। इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट को रैंक कैसे कर सकते हैं। सेलर टूल्स, कैंपेन, स्टोर डेकोरेशंस, प्रमोशंस, बंडल्स, दराज सेलर एंड वॉचर्स। हाउ टू रैंक प्रोडक्ट। हम आप अपने प्रोडक्ट को रैंक किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें आपको टूल्स के बारे में बताया जाएगा, उनके एल्गोरिदम के बारे में बताया जाएगा कि आप किस तरीके से अपने स्टोर को या किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। तो अपने प्रोडक्ट को दराज के बायर पेज पे कैसे लेके आ सकते हैं। ये तमाम एक स्ट्रैटेजी के ज़रिए आता है, ऐसे क्विकली नहीं आता कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया और वो फर्स्ट पेज के ऊपर आ गया, नहीं, ऐसे नहीं होता। प्रोडक्ट रैंक करने का एक अपना फ़ॉर्मूला होता है जिसको फ़ॉलो करके
हम अपने प्रोडक्ट को 1 से 2 दिन के अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर ले आते हैं, यानी कि फर्स्ट पेज के ऊपर ले आते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑल सेलर टूल्स है। ऑल सेलर टूल से मुराद के दराज सेलर सेंटर को हैंडल करने के लिए, दराज सेलर सेंटर को मैनेज करने के लिए जितने भी टूल्स लगाए जाते हैं, लाइक प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए आ गए, प्रोडक्ट को पिन करने के लिए आ गए हैं, एसईओ के लिए आ गए हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आ गए हैं, स्टोर डेकोरेशन के लिए आ गए हैं, कैंपेन्स क्रिएट करना, सुपर यूआरएल क्रिएट करना, जिसके जरिए आप अपने पूरे स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। दराज पे जितने भी टूल्स हैं, इस कोर्स में आपको वो सिखाया जाएगा। कैंपेन्स क्या होती हैं, स्टोर डेकोरेशंस क्या होता है? कैंपेन्स होती हैं दराज की तरफ से लगाई गई सेल। जैसे कि आपको इल्म है कि आप जिस इलाके में हैं, अब वहाँ पे कोई ना कोई एक हफ्ते में बाजार लगता होगा, जिसको आप बुध बाजार कह लें, जुमा बाजार कह लें, मंगल बाजार कह लें, एतवार बाजार कह लें, हफ्ता बाजार कह लें। इसी तरीके से दराज एक ऐसी सेल्स लगाता है जो कैंपेन्स की शक्ल में होती है। ये कैंपेन्स चलाता है। कैंपेन से मुराद ऐसी सेल जिसमें आपको चीजें आसानी से मिलती हैं। तो वो सेल्स क्या होती हैं उसके बारे में आपको इल्म हो गया। वो सेल्स कैसे ज्वाइन की जाती है, उस सेल्स की डिटेल्स क्या होती हैं, ये भी आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ा जाएगा। स्टोर डेकोरेशन क्या होती है? स्टोर डेकोरेशंस के जब बायर आपके स्टोर के ऊपर आता है, तो जैसे हम अपनी दुकान को सजाने के लिए सुबह शटर खोलते हैं, शटर खोलने के बाद जैसे हमारे पास माल आता है, तो हम अच्छी चीजें फर्स्ट डिस्प्ले के ऊपर रखते हैं, उससे लो क्वालिटी की चीजें पिछले डिस्प्ले पे रखते हैं। अब बड़ी चीज ज्यादा दिखाते हैं हम, जो हमारे पास सबसे बेस्ट चीज होती है उसको अच्छा दिखाते हैं। प्यारी प्यारी चीजें जो होती है फ्रंट पे रखते हैं, डेकोरेशन करते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं। इसी तरीके से हम अपनी दराज की दुकान भी सजाने वाले हैं। स्टोर डेकोरेशन जिसको कहते हैं कि अट्रैक्ट पड़ता है। कस्टमर जब आपके स्टोर के ऊपर विजिट करता है, तो उसको आपका स्टोर खूबसूरत दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जितनी खूबसूरत आपकी दुकान होगी, कस्टमर का एतमाद उतना ही ज़्यादा होगा आपके पास। तो ये होती है स्टोर डेकोरेशन। इसको कैसे मैनेज किया जाता है, इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। कैंपेन्स क्या होती है, इसके बारे में आपको इल्म हो गया है। नंबर 4 पे हमारे पास आ रही है प्रमोशंस एंड बंडल्स। प्रमोशंस होती है कि आप अपनी तरफ से कोई प्रमोशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे दराज ने कैंपेन ज्वाइन की है, दराज ने कैंपेन लॉन्च की है, इसी तरीके से आप भी अपनी एक प्रमोशन लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी बाय वन गेट वन फ्री, कि हमारी शॉप से एक चीज खरीदो दूसरी चीज हम आपको फ्री देंगे। या दूसरी आप प्रमोशन लगा सकते हैं कि जी मेरे स्टोर से 1000 की परचेजिंग करो, आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। आप मेरे स्टोर से ये खरीदो, आपको ये फायदा होगा। इस तरह की प्रमोशंस हम लगा सकते हैं बंडल्स की सूरत में। बंडल्स हमें दिखाए जाते हैं, वो बंडल्स हम क्रिएट करेंगे, उसमें अपने कस्टमर्स को ऑफर देंगे। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि हमसे खरीदो जी, हमसे खरीदने का आपको ये फायदा है। उसी तरीके से हम कस्टमर को हमारे स्टोर से चीजें खरीदने का फायदा बताएंगे। प्रमोशंस प्रमोशंस लगाएंगे, अपनी बंडल्स लगाएंगे, ताकि हमारा स्टोर हमारे तरफ अट्रैक्ट हो। नंबर 5 पे हमारे पास आ रहा है दराज सेलर एंड वॉचर। दराज सेलर वॉचर होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि अक्सर आप दराज पर चीजें खरीदने गए हैं, तो दराज आपको वॉचर देता है। वॉचर गिफ्ट की शक्ल में होते हैं। ये वॉचर्स करेंसी की शक्ल में होते हैं, जैसे कि बिटकॉइन एक करेंसी है, पाकिस्तानी नोट एक करेंसी है, डॉलर एक करेंसी है। इसी तरीके से वॉचर भी दराज की एक करेंसी है। आप वॉचर खरीद के दराज के ऊपर चीजें खरीद सकते हैं। किसी भी दुकानदार से दराज से आप वॉचर खरीदें, और ये वॉचर से आप किसी भी दुकानदार के ऊपर जाके उस वॉचर के मुतबादल चीजें खरीद लें। ये वॉचर्स कैसे एक्टिव किए जाते हैं, ये वॉचर्स कितने कितने के होते हैं? 75 रुपए से स्टार्ट होता है, 1000 तक जाते हैं। आप इससे जायद के भी वॉचर क्रिएट कर सकते हैं। वॉचर से मुराद ये है कि जी आप हमें वॉचर के जरिए परचेजिंग करें, आप अपने कस्टमर्स को वॉचर दें। वॉचर देने से कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। वॉचर देने से कस्टमर अपना ज्यादा स्पेंड जो है, टाइम जो है वो दराज के ऊपर स्पेंड करता है। तो इसलिए वॉचर्स क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया दराज सेलर टूल्स। इस दराज को इस्तेमाल करने के लिए जो टूल्स
हमें मुतारफ़ करवाए गए हैं, जिन टूल्स का हम सहारा लेने लगे हैं, ये दराज़ के तमाम ऑप्शंस हैं जिनको हम आसानी से स्टडी करेंगे, इनको हम स्टडी कर लेंगे तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा। दराज़ हब क्या होती है, ये आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। दराज़ हब क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, हमें इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, एक दुकानदार को इसका क्या फ़ायदा है, एक स्टूडेंट को इसका क्या फ़ायदा है। वेयरहाउस क्या होता है, वेयरहाउस एक जगह होती है जिस पे दराज़ अपनी चीज़ें रखता होता है। वेयरहाउस आपका भी हो सकता है, वेयरहाउस दराज़ का भी हो सकता है। इसकी मज़ीद डिटेल आपको कोर्स में बताई जाएँगी। लाइव सपोर्ट क्या होता है जी, दराज़ आपकी खिदमात के लिए सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक बैठा होता है। उसको लाइव सपोर्ट कहते हैं। लाइव सपोर्ट से आप अपने मसले को हल कर सकते हैं। आप अपनी उनकी टीम के साथ 12 घंटे के लिए कनेक्ट हो सकते हैं, 8 घंटे के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। सेलर एडवाइज़र क्या होता है? सेलर एडवाइज़र होता है कि सेलर के लिए एडवाइज़र्स आती हैं, एडवाइज़ेज़ आती हैं, सेलर्स के लिए प्रमोशंस आती हैं, सेलर के लिए ऑफर्स आती हैं, सेलर के लिए कहते हैं बहारें आ गई हैं, सेलर के लिए एक अच्छे ऑप्शंस आते हैं। इसके अंदर कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहिए कि हमारे स्टोर को फ़ायदा हो, कौन से एडवाइज़र्स को रिजेक्ट करना चाहिए कि ये आपके स्टोर के लिए वैल्यूएबल नहीं है। स्टोर डेकोरेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि मार्केटिंग एंड सॉल्यूशंस, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके मुतबादिल कोई सॉल्यूशंस जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। मैनेज ऑर्डर के आप जब दराज के ऊपर ऑर्डर मौसूल कर लेंगे, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको डिस्पैच कैसे करेंगे, उसको ड्रॉप ऑफ कैसे करेंगे, उसको पैक कैसे करेंगे, ये तमाम चीज़ें भी आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएगी। मैनेज रिव्यू, जब कस्टमर आपको रिव्यू देता है, तो वो आपके स्टोर के ऊपर दिखाई नहीं देता। इसको मैनेज करने के लिए भी दराज का एक टूल होता है, इस टूल से भी आपको मुतारिफ करवाया जाएगा। आप अपने स्टोर्स, आप आपके प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी रिव्यू आते हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं बआसानी। आप रिव्यू को खरीद सकते हैं, आप रिव्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट फेसबुक, व्हाट्सएप पे कहीं पर भी मौजूद है और वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिव्यू मिले हुए हैं, तो वो पॉजिटिव रिव्यू आप अपने दराज के स्टोर के ऊपर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। ऑर्डर्स मैनेज रिव्यू आ गया, ऑर्डर रिव्यू आ गया। फाइनेंस क्या होता है कि दराज के फाइनेंस के अंदर आपके अकाउंट की स्टेटमेंट शो करवाई जाती है। स्टेटमेंट से मुराद के दराज आपको पैसे किस सूरत में देता है, कैसे देता है और कितने टाइम बाद देता है। दराज का रिसाइकल होता है, ये 1 हफ्ते के बाद आपको पेमेंट्स देता होता है। आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं, वो 1 हफ्ते की क्लोजिंग बना देगा। 1 हफ्ते बाद आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं, उनकी पेमेंट स्टेटमेंट की तरह आपके पास शो कर देगा कि कौन से फर्द ने कौन-सा प्रोडक्ट खरीदा है, इसमें कितना टैक्स उसका, कितना टैक्स दराज का, आपको कितने इसके पैसे मिले हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर बता दी जाएँगी स्टेटमेंट के थ्रू। ये स्टेटमेंट आप लाइफ टाइम के लिए भी रख सकते हैं, स्टेटमेंट आप हर 1 महीने के निकलवा लें, हर दूसरे महीने के निकलवा लें, ये आपके पास ऑप्शनल होता है। कस्टमर्स रिटर्न क्या होता है, कोई प्रोडक्ट आपको कस्टमर रिटर्न कर सकता है। ये भी आपको केस का सामना करना पड़ सकता है कि कस्टमर आपको आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है, तो उसे हम कैसे मैनेज करेंगे रिटर्न प्रोडक्ट को। आप वो प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, आप उसके पैसे लेना चाहते हैं, तो आपको इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न होने से बचाएँ, उसकी जगह आप उनसे उसके पैसे ले लें। कैसे आप उनके पैसे ले सकते हैं? आप अपना रिटर्न हुआ ऑर्डर कहाँ से कलेक्ट करेंगे? किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है दराज के ऊपर? इस कोर्स के अंदर इसकी सहूलत भी आप लोगों को दी जाएगी। अकाउंट स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंट स्टेटमेंट फाइनेंस के अंदर मौजूद होती है। इस अकाउंट स्टेटमेंट के साथ आप अपनी स्टेटमेंट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट के हिसाब से क्लोजिंग कर सकते हैं कि आपको पता लगे कि 1 हफ्ते में आपने कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, टोटल रेवेन्यू आपका कितना बनता है, इसमें दराज ने कितना टैक्स काट लिया, आपके पास कितने पैसे आए हैं बैंक अकाउंट में, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको स्टेटमेंट के अंदर बताई जाती है। लास्ट पेज हमारे पास शो हो रहा है। आकिब दराज वाला वर्कशॉप में शिरकत करने का बेहद शुक्रिया। अगर आपने यहाँ कुछ नया सीखा है और आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे दराज का खुसूसी कोर्स आपके लिए है। इसमें आपको हर तरह से रहनुमाई मिलेगी जिससे आप अपने मसनूआत को बेचने में माहिर हो जाएँगे।
कोर्स के बारे में मज़ीद मालूमात देने के लिए हमसे नंबर पर राब्ता करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हैं। आप वहाँ कोर्स के हवाले से डिटेल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जो इस वर्कशॉप के बारे में आपने पढ़ा है, वो तमाम चीज़ें आपको दराज़ के अंदर सिखाई जाएँगी। वर्कशॉप का बेसिक मकसद ये होता है कि दराज़ का आपको पता चल जाए कि दराज़ किस तरीके से काम करता है, कौन से ऑप्शनल उसके अंदर मौजूद होते हैं, हम किस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं। हमारी वर्कशॉप में हमने सीखा कि हम दराज़ के सेलर अकाउंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन से टूल होते हैं और किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हम मिलकर अपना ऑनलाइन मंसूबे को नई बुलंदियों तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी वर्कशॉप जो है वो यहाँ पे इख्तिताम होती है। उम्मीद करता हूँ इस वर्कशॉप से आप लोगों को ख़ासी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहें या आप मुझसे राब्ता करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शेयर कर दिया गया है। थैंक यू सो मच।